भाजपा और सपा समर्थकों में मारपीट, पुलिसकर्मी भी हुए घायल। संभल में भाजपा और सपा समर्थकों में केला देवी थाना क्षेत्र के गांव खिरनी में विवाद हुआ है। इस दौरान उड़न दस्ता टीम में शामिल 2 सिपाही और कैमरामैन घायल हुए हैं। वहीं भाजपा और सपा समर्थकों को भी चोट लगी है। विवाद की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ संभल पहुंचे। दोनों पक्षों ने आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं 2 सिपाही हिरासत में लिए गए हैं और भाजपा प्रत्याशी के समर्थक की ओर से तहरीर भी दी गई है। समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की है। आरोप है कि सहारनपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र 1 की बेहट की बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि बूथ संख्या 370 पर वोट डालने जाने वाली जिन महिलाओं को कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, मतदान अधिकारी उनका वोट खुद डाल रहे हैं। वहीं बूथ संख्या 403 पर मुस्लिम वोटरों को वापस भेजा जा रहा है। स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा की राह में रोड़ा बना जल निकासी। स्वच्छ गोंडा सुंदर गोंडा की राह में रोड़ा बनी जल निकासी की समस्या फिर एक बार शहरियों के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना है। घरों के सामने गंदा पानी, चौक नालियों से आ रही बदबू से निजात पाने के लिए शहरवासी सीवर लाइन की मांग को लेकर वोट देने की बात कह रहे हैं। 10 साल पहले जगी सीवर लाइन की उम्मीद अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। शहर के 27 वार्डों में रहने वाली 2 लाख की आबादी गंदगी की जद में रहने को मजबूर है। वर्ष 2012 में तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर रोशन जौकब के निर्देशन में 332 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बनाए जाने का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन 1 दशक बीतने के बाद भी सीवर लाइन का निर्माण नहीं हो पाया। मुरादाबाद में सपा और बसपा समर्थकों में पथराव व मारपीट, हिरासत में प्रधान समेत 5 लोग। मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के ताहरपुर और तकतपुर अल्लाह में मतदान करने के बाद सपा और बसपा प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए। पहले कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पथराव होने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर लाठियां फटकार कर लोगों को दौड़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर देहात में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि हर बार ये लोग चुनाव में नया साथी लेकर आते हैं, नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। ये हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार कर निकाल देते हैं। जो साथी बदलते हैं वह आपका साथ क्या देंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा की बेल ऑर्डर को सही करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आशीष मिश्रा की ओर से दाखिल सुधार प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बाद बेल ऑर्डर में छूट दी गई आईपीसी की धारा 302 व 120B की धाराओं को जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत कल 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर देहात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम महिलाओं और बेटियों वाले परिवारों को सीधा संदेश दिया। पीएम ने कहा कि मुस्लिम बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए चुपचाप घर से निकल रही हैं। उन्होंने 3 तलाक को लेकर भी विपक्ष पर जमकर तीर छोड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी छोटी मोटी बात पर 3 तलाक देकर बेटियों का जीवन बर्बाद किया जाता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उनके 5 साल के शासन में गरीबों की जमीन पर कब्जा किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की जमीन का बुलडोजर घुमाकर खाली करा लिया। झांसी के मऊ रानीपुर में भाजपा के सहयोगी अपना दल के उम्मीदवार के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा में अमित शाह बोले, 5 साल में अखिलेश के गुंडों ने सरकारी और प्रदेश के गरीबों की जमीन पर कब्जा किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़ रुपए के जमीन को बुलडोजर घुमाकर खाली करा लिया। नोएडा सेक्टर 46 में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में पाकिस्तानी नंबर से फोन आने और उससे रंगदारी की मांग करने की शिकायत दर्ज कराई है। थाना सेक्टर 39 के प्रभारी राजीव बालियान ने बताया कि सेक्टर 46 में रहने वाले युद्धवीर चौहान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके भतीजे गौरव ने सेक्टर 62 में सुशील त्यागी तथा उसकी पत्नी के साथ साझेदारी में काम किया था और इन लोगों ने धोखाधड़ी कर उनके भतीजे से लाखों रुपए की ठगी की है। खबर इटावा से है। कम ही लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर टिकी कांग्रेस के जन्म की पटकथा आजादी से पहले चंबल के भीड़ों से घिरे इटावा में लिखी गई थी। मगर विडंबना ये है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी पिछले करीब 37 सालों से एक अदद जीत के लिए तरस रही है। आजादी से पहले यहाँ के कलेक्टर रहे A.O. हयूम ने कांग्रेस की स्थापना का खाका इटावा में रहकर खींचा था।
उत्तर प्रदेश के रामपुर पुलिस ने सोमवार को दूसरे चरण के मतदान के दौरान फर्जी वोटिंग करते हुए 2 बुर्का नशी महिलाओं को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के शहर विधानसभा क्षेत्र में GRPG कॉलेज स्थित मतदेय स्थल पर 2 बुर्का नशी महिलाओं को जिलाधिकारी ने फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार को शांतिपूर्वक मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर गड़बड़ी और प्रशासन पर सरकार के पक्ष में मतदाताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सपा ने सहारनपुर और बरेली में EVM में गड़बड़ी की शिकायत की और कहा कि सपा और बसपा को वोट देने पर VVPAT में कमल की पर्ची निकल रही है। अभी चुनाव आयोग का पक्ष सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोमवार को कहा कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में शासन के अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जैसे 2007 में किया था। जालौन जिले के उरई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य में उनके शासन की बुराइयों की ओर इशारा किया। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।